Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. एवरीवन, हुसैन स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास 10th ऑफ सीबीएसई का टर्म 2 में जो आने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं। एक्सरसाइज 4A के देखिएगा, हमने क्वेश्चन नंबर 39 से इसलिए कराने जा रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 39 से ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस दिए गए 39 से और बाकी आगे तक आपके ये सब प्रीवियस क्वेश्चन है, यही इंपॉर्टेंट है। बाकी पीछे के क्वेश्चंस इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 से। यदि हाँ, अगर आपको स्टार्टिंग के क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट करें, तो मैं स्टार्टिंग के भी क्वेश्चंस डाल दूंगा। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है? टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। एक हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में हमें सॉल्व करना है, इसके जीरोज निकालने हैं। तो देखिएगा, जब कभी भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाए तो आप ये देखिएगा कि एक्स स्क्वायर के साथ में क्या चल रहा है, यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, तो 2, और एक्स यानी कि वो टर्म्स देखना है जिसके साथ में एक्स ना हो, तो वो टर्म है आपका ए स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर। अब इस 2a स्क्वायर के हम लोग फैक्टर्स बनाएंगे कि मुझे मिल जाए क्या, ए। तो वो नंबर्स जिनका मल्टीप्लाई करें तो 2a स्क्वायर, और जिन्हें अगर हम प्लस या माइनस कर दें तो मुझे कितना मिलना चाहिए, ए मिलना चाहिए। तो अगर देखते हैं तो 2a और a को अगर हम लोग एक्सपेंड करते हैं 2a इंटू ए में, तो 2a से यदि a जाएगा तो कितना बचेगा, a। और 2a का यदि हम लोग a से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, 2a स्क्वायर, और यही मुझे चाहिए, तो है ना। इसे हम लोग 2x स्क्वायर को ऐसे रखेंगे, प्लस a x की जगह पर रखेंगे 2a माइनस a इंटू एक्स माइनस ए स्क्वायर बराबर जीरो। 2x स्क्वायर प्लस x का अगर इसमें इंटू करते हैं तो ये मिल जाएगा 2ax माइनस के ax माइनस ए स्क्वायर बराबर जीरो। अब इन दो टर्म्स में कॉमन देखते हैं, तो इन दो टर्म्स में कॉमन है आपका 2x, इधर बचेगा आपका x प्लस, देखिएगा 2x तो निकल ही गया, यहाँ क्या है आपका a, ठीक है। माइनस के a कॉमन निकालते हैं इधर से, तो आपका बचेगा x प्लस a इज इक्वल टू जीरो। x प्लस a और उधर बचेगा 2x माइनस ए इज इक्वल टू जीरो। तो पहला फैक्टर है x प्लस ए इज इक्वल टू जीरो, तो x बराबर माइनस ए। दूसरा है आपका फैक्टर 2x माइनस ए इक्वल जीरो, तो 2x इज इक्वल टू ए, एक्स की वैल्यू आएगी कितना, a बटा 2। तो यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, तो इसमें से 2 जीरोज भी फाइंड हो गए, एक तो आया आपका माइनस ए और एक आया a/2। इस तरीके से हमने क्वेश्चन 39 को कंप्लीट कर लिया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है? क्वेश्चन नंबर 40 क्या दिया गया है, 4x स्क्वायर प्लस 4bx माइनस के a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल जीरो। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में या कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप ये देखेगा कि एक्स स्क्वायर के साथ यानी कि कॉफिशिएंट क्या चल रहा है, तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है आपका 4, ठीक है ना। और वो टर्म्स को देखिएगा जिसमें एक्स ना हो, तो वो टर्म है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब टोटल मुझे ये इतना मिल गया, ठीक है ना। अब इसके हम लोग इस तरीके के फैक्टर बनाए कि मुझे ये मिल जाए जो एक्स के साथ में कॉफिशिएंट है। तो किस तरीके से निकालेंगे, अगर देखते हैं 4 को, तो 4 हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2 में, बट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को किस तरीके से लिखा जा सकता है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। और अगर हम इसे देखते हैं कि 4b कब आएगा, इसे प्लस करें या फिर माइनस करें, तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि मुझे 4b चाहिए। तो 4b तभी आएगा जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे, क्योंकि आप यहाँ से देख सकते हैं कि 2a प्लस के 2b माइनस, अगर माइनस का इधर इंटू करते हैं इसमें, तो ये बन जाएगा 2a माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस के 2b, और माइनस 2a प्लस 2a कैंसिल हो जाएगा, तो 2b कितना हो जाएगा, 4b, और यही मुझे चाहिए एक्स का कोफिशिएंट। तो ठीक है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि 4 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के हम लोग कौन से फैक्टर लें, 2 इंटू ए प्लस बी माइनस 2 इंटू ए माइनस बी। तो देखिएगा, अब इसे हम लोग यहाँ इस तरीके से लिख सकते हैं कि 4x स्क्वायर प्लस 4b की जगह पर रखेंगे ब्रैकेट में 2 इंटू ए प्लस बी माइनस 2 इंटू ए माइनस बी इंटू एक्स माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसे आप अलग रखें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। अब इस x का अंदर इंटू कर देंगे, तो 4x स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए प्लस बी इंटू एक्स माइनस 2 इंटू ए माइनस बी एक्स माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल जीरो। तो इन दोनों में अगर हम लोग कॉमन देखते हैं तो कॉमन क्या मिलेगा आपका, तो नंबर्स में कॉमन है आपका 2, क्योंकि उस नंबर को निकालना होता है जिसका दोनों में डिवाइड चला जाए। तो अगर हम लोग 2 को निकालते हैं तो 2 का डिवाइड 4 में भी जाएगा और 2 में भी जाएगा, और x दोनों में मौजूद है इसलिए x को निकाल लेंगे, तो 2 2 जा 4, और यहाँ रह जाएगा आपका 2x प्लस 2x तो निकल ही गया, क्या बचा आपका a प्लस बी। इस तरीके से माइनस, अब यहाँ अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ मिल जाएगा कॉमन हमें a माइनस बी। ए माइनस बी अगर कॉमन निकालते हैं तो अंदर बचेगा आपका, इसे बिग ब्रैकेट में बंद कर लें और इसे भी हम लोग बिग ब्रैकेट में बंद कर लेंगे, अंदर बचेगा आपका 2x माइनस माइनस प्लस
और a प्लस बी, तो इस तरीके से इज इक्वल टू 0। अगर टोटल इस टर्म में कॉमन देखते हैं और इस टर्म में कॉमन देखते हैं तो कॉमन हमें मिल जाएगा आपका 2x प्लस ए प्लस बी, क्योंकि ये दोनों फैक्टर्स क्या हैं, सेम है दोनों में। तो यहाँ से 2x प्लस ए प्लस बी निकाल देंगे। अब अंदर क्या बचेगा, तो 2x माइनस ए माइनस बी इक्वल 0। तो 2x प्लस ए प्लस बी इक्वल 0, 2x इज इक्वल टू माइनस ए प्लस बी, या फिर हम लोग बोल सकते हैं x इज इक्वल टू माइनस ए प्लस बी अपॉन 2। नेक्स्ट है आपका 2x माइनस ए माइनस बी इक्वल 0। तो 2x इज इक्वल टू ए माइनस बी, और x इज इक्वल टू क्या होगा, a माइनस बी अपॉन 2। इस तरीके से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के हमने जीरोस फाइंड कर लिए। क्या निकले, x इज इक्वल टू माइनस ए प्लस बी अपॉन 2 और x इज इक्वल टू ए माइनस बी अपॉन 2। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, क्वेश्चन नंबर 41 क्या है, 41 में दिया गया है 4x स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर एक्स प्लस a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 इक्वल 0। इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन पढ़ा था उसमें पावर यहाँ पर 2 और 2 थी, है ना, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में था, और ये है a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 में। बट अब देखिएगा, इसे भी हम लोग स्क्वायर डिफरेंस के फार्मूले से ही अलग अलग करेंगे। तो मैंने आपको बताया, जब कभी भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख जाए तो सबसे पहले आप एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट देखिए। तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है, 4, तो एक तरफ लिख देंगे 4, ठीक है। और इसके साथ में वो टर्म देखना है जिसके साथ में एक्स ना हो। जैसे कि मैंने कहा यहाँ तो एक्स है और एक्स का कॉफिशिएंट ये है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। जिसके साथ में एक्स ना हो तो वो टर्म है आपका a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4। अब इसके मुझे फैक्टर बनाने हैं कि मुझे कितना मिल जाए, 4a स्क्वायर, ठीक है। तो अगर इसके फैक्टर्स बनाएंगे तो इसके फैक्टर उसी तरीके से बनाएंगे, 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। अब मुझे ये देखना है कि इन्हें प्लस करें या माइनस करें जिससे मुझे 4a स्क्वायर मिल जाए। तो यहाँ पर आप क्या करें, जैसे कि यहाँ पर हम लोग प्लस कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि अगर देखते हैं 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, और ये है आपका प्लस 2b स्क्वायर। 2b स्क्वायर से 2b स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2a स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर, और यही मुझे चाहिए, ठीक है ना। तो x का कॉफिशिएंट यही तो है ना। तो अब इसका मतलब ये हुआ जाकर के इस 4 इंटू ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 के जो फैक्टर्स बने हैं वो क्या बने हैं, 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग लिख सकते हैं 4x स्क्वायर माइनस, इसकी जगह पर फैक्टर रखेंगे ब्रैकेट में, 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एक्स, ठीक है, प्लस 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स, प्लस इस तरीके से इसे हटा सकते हैं, a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 इक्वल 0। तो इस तरीके से अब यहाँ पर हमें दो टर्म्स मिल गए, एक और एक दो, और एक और एक दो। इन दो पदों में हम लोग कॉमन निकालेंगे, ठीक है, दो टर्म्स में कॉमन निकालेंगे। तो कॉमन निकालते हैं, तो कॉमन मैंने आपको बताया वो चीज़ ली जाती है जो दोनों में मौजूद हो। तो यहाँ x है आपका, और नंबर्स में कॉमन जिसका डिवाइड दोनों टर्म्स में चला जाए तो वो है 2 आपका, ठीक है। तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो 2x यहाँ बच रहा है माइनस, इधर अंदर बचेगा आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम लोग कॉमन निकालते हैं तो यहाँ आपको कॉमन मिल जाएगा कितना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अंदर आपका बचेगा 2x। अगर इस ब्रैकेट को खोलेंगे, देखिएगा इस ब्रैकेट को खोलेंगे बिग ब्रैकेट को, तो ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। और ये माइनस प्लस यहाँ क्या बनाएगा, माइनस बनाएगा। और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमने इसमें से डायरेक्ट कॉमन निकाल लिया, ठीक है। अब इसके अंदर आपका बचेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 0। आप ये बात ध्यान रखिएगा, जो टर्म्स आपका इधर बनेगा वही टर्म्स इधर बनता है, ठीक है ना। अगर आपको इधर वाला टर्म नहीं मिल रहा है तो समझ लीजिएगा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन गलत हो चुका है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इस पूरे टर्म्स में देखते हैं और इस पूरे टर्म्स में देखते हैं। तो कॉमन क्या है इन दोनों में, तो कॉमन ये वाला टर्म्स दिख रहा है, तो निकाल देंगे 2x माइनस ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, और इधर बचेगा आपका 2x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो 2x माइनस ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो 2x बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2। इस तरीके से हमने x की वैल्यू इस फैक्टर से निकाल ली, इससे भी निकालेंगे। तो 2x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 2x बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो x का मान आएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2। इस तरीके से हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जीरोस निकाल लिए हैं, एक्स के दोनों मान निकाल लिए। एक है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2, दूसरा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2। इस तरीके से क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, इस पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 39 से और क्वेश्चन नंबर 41 तक कंप्लीट कर लिए हैं।
अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 42 के साथ में। और अगर आपने अगर आप लोग स्टार्टिंग से क्वेश्चंस पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट करें, तो हम एक्सरसाइज 4A के जो शुरुआत के क्वेश्चन है स्टार्टिंग के हैं 1 से, वो भी हम करा देंगे। लेकिन हमने ये समझा कि ये क्वेश्चन नंबर 39 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वजह से हमने क्वेश्चन नंबर 39 से लिए हैं, ठीक है ना। और अगर आप कमेंट करेंगे तो हम स्टार्टिंग के भी क्वेश्चन करा देंगे। और यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे हम आपको आगे वीडियोज़ देते रहें।